हेलो दोस्तों, मैं अवधेश यादव आप सभी का पुनः एक बार एटा एडवांस क्लासेस पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, जैसे कि हमारा जो लेक्चर चल रहे थे हमारे, वो कैलेंडर वाले चैप्टर के चल रहे थे। उसमें 4 लेक्चर हो चुके हैं। अब आज उससे यानी 5वां लेक्चर होगा और उसमें जो टाइप होगा ना, वो जो 1-2 टाइप बचे हैं आज वो कंप्लीट करा देंगे चैप्टर को। तो उसमें जन्मदिन पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, यानी बर्थडे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो बचे हुए हैं, तो वो आज देखने हैं। और अब तक के जितने वीडियो हो चुके हैं वो आशा करते हैं आप सभी लोगों ने अच्छे से देख लिए होंगे, ठीक है ना। और एक जरूरी सूचना है, देखिए अभी हमारे यहाँ एटा में जो हमारी कोच संस्थान है उस पे प्रेजेंट में अभी जो बैच चल रहे हैं वो उस पर जानकारी ले लीजिए। 7 बजे से 10 बजे तक जो बैच चलता है वो आरओ एआरओ वाला, आरओ और एआरओ और पीसीएस के लिए है, ठीक है ना, जो 7 से 10 बजे तक चलता है, ठीक है। अगला बैच होता है वो है 9 से 12 बजे तक, ये यूपी पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए। और जो अगला बैच है जो शाम को 3 बजे से 6 बजे तक चलता है, ये भी अभी प्रेजेंट में यूपीपी यानी यूपी पुलिस के लिए है, ठीक है ना। और ये जो शाम वाला बैच है बिल्कुल ये नवीन बैच है, इसमें अभी ज्यादा कुछ भी निकला नहीं है। तो आप जिसमें भी सुइटेबल हो, आप तो पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग में 7 से 10 कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर जो आपको मॉर्निंग में टाइम है, ऐसे मान लो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं शाम को टाइम नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं मॉर्निंग में टाइम नहीं होता है, तो आप अगर जो मॉर्निंग में टाइम है तो 9 से 12 वाले में तैयारी कर सकते हैं। और अगर जो शाम को टाइम है तो शाम को 3 से 6 वाले में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद। देखिए अगली चीज, जैसे इसमें आज जो जन्मदिन पर आधारित क्वेश्चन है, जन्मदिन पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना, जन्मदिन पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले हम एक बात आपको बताना चाह रहे हैं, वो देखो पहले देखिए। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मैं कहूं ए बी से मान लो मैंने कह दिया 210 दिन बड़ा है, ठीक है ना, मैंने कह दिया ए बी से 210 दिन बड़ा है। और जैसे मैं कह दूं ए का जो जन्म हुआ है, जैसे मान लो मंगल को हुआ है, बहुत सिंपल समझे ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है ना। मैं कह दूं ए का जन्म मंगल को हुआ है, तो बी का जन्म कब हुआ, बी का जन्म कब हुआ, जन्म दिवस बताओ, बी का जन्म दिवस क्या है। तो जब इस तरह के कोई क्वेश्चन होंगे तो हमें कुछ भी नहीं करना, मतलब इतने दिन बड़ा है, कितने दिन बड़ा है, यानी दिन कितने हैं हमारे पास, जो दिन है वो कितने हैं, 210 दिन है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, क्या करना है, 210 में करना क्या है, 7 का भाग लगाना। 210 में क्या करना है, 7 का भाग लगाना है। और जब 7 का भाग लगाएंगे 210 में तो बचेगा क्या हमारे पास, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। देखो एक बार फिर समझ लो, कुछ बच्चे होते हैं भाग नहीं दे पाते वो अच्छे से। देखो एक बार, ऐसे मान लो हमने 210 में भाग लगाया किसका, 7 का, तो 7 या 21 होते हैं, तो पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब जैसे मान लो 0 बचा है यहाँ पे, तो 0 का ताल लेंगे तो मतलब ही नहीं है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30, ठीक है ना। तो रिमाइंडर क्या बचा है यहाँ पर, शेष क्या बचा है, 0, शेष क्या है यहाँ पर, 0। और जब 0 शेष होता है तो हमने आपको पिछले लेक्चरों में बताया था, तो जैसे मान लो जब किसी संख्या में 7 से भाग देते हैं
तो जब जीरो शेष बचता है तो वही दिन होता है। अब जैसे मान लो ए का जन्म कब हुआ था, मंगल को हुआ था। अगर जो ए का जन्म मंगल को हुआ था और जीरो रिमाइंडर बच रहा है तो बी का जन्म भी कब होगा, मंगल को होगा। ठीक है ना, बी का जन्म भी कब होगा, मंगल को होगा। जैसे एक चीज और समझो, जैसे मैं कह दूं, क्वेश्चन लिख दूं मैं, ए बी से 365 दिन बड़ा है। ठीक है ना, 365 दिन बड़ा है। यदि ए का जन्म, यदि ए का जन्म यदि ए का जन्म मान लो गुरुवार को हुआ, तो बी का जन्म कब हुआ, बी का जन्म किस दिन हुआ। ठीक है ना, तो हमें कुछ भी नहीं करना। अगर इस तरह से कोई सवाल आता है कि ए का जन्म, ए बी से 365 दिन बड़ा है, यदि ए का जन्म गुरुवार को हुआ है तो बी का जन्म कब हुआ, यानी बी का जो जन्म है, जन्म का दिन क्या है, तो हमें कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, 365 में 7 का भाग लगाना है। तो 7 पंजे 65। देखो यहाँ पे फिर देख लो वही चीज, एक बार से फिर देखो, 7 पंजे 35, कितना बचा, 1, 15 हो गया, 7 दूनी 14। यहां शेष क्या बचा, एक दिन बचा। शेष क्या बचा, एक बचा। अब देखो इधर एक चीज अच्छे से देखना, जैसे ए है वो क्या है, बी से बड़ा है, यानी इस तरह से लगाएंगे, ये तीर का चिन्ह उधर ही लगाते हैं जिधर ये बड़ा होता है। जैसे मैंने कह दिया कि ए है वो बी से बड़ा है, तो तीर का चिन्ह किधर लगाएंगे, ए की तरफ। अब देखो ए का जन्म कब हुआ है, गुरुवार को। ए का जन्म कब हुआ है, गुरुवार को। अब देखो इधर, जब ए का जन्म गुरुवार को हुआ है और ये क्या है, छोटा है, तो बस क्या करना है, जो भी शेष आएगा, जैसे यहाँ पर एक शेष आ रहा है, तो एक शेष किस में से घटा देंगे, जो ए का जन्म है उसमें से क्या करेंगे, एक घटा देंगे, तो बी का क्या हो जाएगा, बुधवार। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, वो पूरा देखो समझ लो। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन कराए थे, उसमें मैंने आपको बताया था, जैसे हम आज में खड़े हैं, जैसे मान लो हम आज में खड़े, ठीक है ना, और अगर जो इधर जाना है तो इधर पास यानी फ्यूचर की डेट होती है, भविष्य की। भविष्य की डेट होती है, और इधर किसकी होती है, भूतकाल की। ठीक है ना, इधर किसकी डेट होती है, भूतकाल की। अगर जो यहां से इधर की तरफ जाएंगे तो प्लस होता है, और इधर की तरफ आएंगे तो माइनस होता है। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति, अब इसमें क्या था सवाल में, जैसे एक सवाल मैं ले लूं, देखो अभी समझ में आएगा फिर तुम लोगों को। जैसे मैंने कोई सवाल ले लिया, जैसे मैं क्वेश्चन लिख दूं, ए बी से 270 दिन बड़ा है, और सी ए से 200 दिन बड़ा है, यदि ए का जन्म 2
मंगल को हुआ है, मंगल को हुआ है तो बी और सी का जन्म किस दिन हुआ? किस दिन हुआ? ठीक है ना, बी और सी का जन्म किस दिन हुआ है। देखो अगली चीज यहां पर है, ए बी से बड़ा है, यानी ए क्या है, वो बी से बड़ा है। तो हमने बताया था ये जो इधर बड़ा होता है उधर तीर का चिन्ह लगाते हैं, एरो का चिन्ह लगाते हैं। अब क्या कह रहा है, सी ए से 200 दिन बड़ा है, यानी सी ए से भी बड़ा है। अब ये बड़ा कितना है, ये 200 दिन बड़ा है। ये कितना बड़ा है, 270 दिन बड़ा है। अब कह रहा है यदि ए का जन्म मंगल को हुआ है, यहां लिख लो मंगल, ए का जन्म कब हुआ है, मंगल को हुआ है। अब करना क्या है, हमें सबसे पहले इस 270 में क्या करना है, भाग लगाना है किसका, 7 का। तो 7 का भाग लगा दो, 7 या 21, कितना बचेगा, 6 जीरो हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 7 में 63 ज्यादा हो जाएगा, 7 8 56, कितना बचेगा, 4। ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, जब इधर आएंगे तो हमें 4 माइनस में जाना है। ठीक है ना, क्या करना है, 4 माइनस में जाना है, क्योंकि इसका जन्म है ना, यानी ये है इससे बड़ा है, और जब बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो घटाते हैं, और जब छोटे से बड़े की तरफ आते हैं तो जोड़ देते हैं। अब जैसे मान लो इसका निकालना है हमें, किसका, सी का, तो क्या करना है, 200 में 7 का भाग लगा दो, तो 2 दूनी 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 6, 7 अट्ठे 56, यहां पर भी 4 बचा। तो हमें क्या करना है, यहां +4 करना है। अब देखो मंगल में +4 करेंगे तो देखो इधर मंगल के बाद क्या आएगा, बुधवार, बुधवार के बाद क्या आएगा, गुरुवार, गुरुवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद क्या आएगा, शनिवार। तो यानी सी का जो जन्म होगा वो तो हो जाएगा शनिवार को। ठीक है ना, वो कब हो जाएगा, शनिवार को। अब देखो यहां मंगल से बैक जाना है, मंगल से कितना बैक जाना है, 4 बैक जाना है। तो 4 जब बैक जाएंगे तो मंगल से पहले क्या होगा, सोमवार, सोमवार से पहले क्या होगा, रविवार, रविवार से पहले क्या होगा, शनिवार, और शनिवार से पहले क्या होगा, शुक्रवार। तो इसका दिन क्या जाएगा, आंसर क्या जाएगा, यानी इसका जो जन्म हुआ वो कब हुआ है, शुक्रवार को हुआ है। एक बात फिर अच्छे से समझ लो, अगर जो हम यहां से जैसे मान लो इसका जन्म शुक्रवार को हुआ है और ये बाई द वे पूछ लेता तो बताओ ए का जन्म कब हुआ है, तो यहां पर शेष कितना बचा था, हमें शेष से मतलब है। ठीक है ना, मतलब किससे, यहां पर शेष से, शेष क्या बचा था, 4। तो यहां पर हम 4 दिन आगे आते हैं। ठीक है ना, तो जो 4 दिन आगे आएंगे, शुक्रवार से 4 दिन आएंगे तो क्या जाएगा, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगल। ठीक है ना। अब अगर इसके 4 आगे जाना है तो क्या करेंगे, 4 मंगल में 4 जोड़ना है, मंगल के बाद क्या आएगा, बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है ना। तो जब कभी भी जैसे मान लो इसका दिया है और बड़े का दिया और छोटे की तरफ जाना है तो माइनस करते हैं, और छोटे से बड़े की तरफ आते हैं तो प्लस कर देते, बस इतनी सी बात, और कुछ भी बात नहीं है। ठीक है ना। देखो अगली चीज देखो, एक और, जैसे ये सवाल है, ये सवाल देखो उसके बाद तुम लोगों को समझ में आएगा। जैसे कह रहा है सवाल में, रवि सुरेश से 179 दिन बड़ा है, यानी 179 दिन बड़ा है। तो लिख लो रवि, और रवि किससे बड़ा है, सुरेश से। तो सुरेश कहां होगा, पीछे लिख लो, और इसका एरो का चिन्ह। ठीक है ना, बड़ा कौन है, रवि। अच्छा, जबकि सुरेश महेश से 210 दिन बड़ा है। सुरेश क्या है, महेश से, तो महेश और पीछे हो जाएगा। ठीक है ना, महेश और पीछे हो जाएगा। बात समझ में आ गई।
रवि सुरेश से एक 179 दिन बड़ा है, यानी 189 दिन बड़ा है, 179। और ये कितने दिन बड़ा है? 201 दिन बड़ा है। ठीक है ना। सुरेश है वो महेश से कितने दिन बड़ा है? 201 दिन बड़ा है। यदि सुरेश का जन्म सोमवार को हुआ है, यानी इसका जन्म कब हुआ है? सोमवार को। सवाल में क्या दे रखा है? यदि इसका जन्म सोमवार को हुआ है तो रवि और सुरेश का जन्म कब हुआ? यानी रवि का जन्म और इस महेश का जन्म पूछा है, तो रवि और महेश का जन्म पूछा है। अब हमें निकालना क्या है? बिल्कुल सेम वैसे ही है। देखो इधर यहां पर कितना है? 201। तो सबसे पहले करना क्या है? 201 में 7 का भाग लगाना है। तो क्या करेंगे? 7 दूनी 14, कितना बचा यहां पर? 6, 1 हुआ, 7 अट्ठे 56, कितना हो जाएगा? 7 अट्ठे 56। ठीक है ना। बचेगा क्या यहां पर? 5। ठीक है ना। 11 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब देखो इधर हमने निकाला किसका? ये महेश का। अब यहां से ये सोमवार को हुआ है तो इधर जाएंगे तो 5 माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा? 5 माइनस करना पड़ेगा। अब ऐसे ही देखो दूसरी चीज, इससे ये कितना बड़ा है? 179। तो देखो इसमें 7 का भाग लगाओ। जब 7 का भाग लगाएंगे 7 दूनी 14, कितना बचा? 3, यहां हो जाएगा 9 और 7 पंजे 35, कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4। तो इसमें 4 जोड़ना है। ठीक है ना। यहां क्या करना है? प्लस करना। अब देखो इधर सोमवार में 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद क्या हो जाएगा? गुरुवार, गुरुवार के बाद क्या आ जाएगा? शुक्रवार। तो कह सकते हैं इसका जन्म कब हुआ है? शुक्रवार को। इसका जन्म कब हुआ है? शुक्रवार को। और इसका जन्म कब हुआ है? 5 दिन पीछे, यानी सोमवार से 5 दिन पीछे। तो सोमवार से 5 दिन पीछे क्या होगा? सोमवार से पिछला दिन क्या होगा? रविवार। रविवार से पिछला दिन क्या होगा? शनिवार। शनिवार से पिछला दिन क्या होगा? शुक्रवार। शुक्रवार से पिछला दिन क्या होगा? गुरुवार। और गुरुवार से पिछला दिन क्या होगा? बुधवार। तो इसका जन्म क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। ठीक है ना। या इतना टाइम ना लगाओ तो क्या करते हैं, किसी जैसे मान लो 5 बैग जाना है, क्या करना है? 5 बैग जाना है तो 7 में से घटा दो तो कितना बचेगा? 2। 2 बचेगा ना, तो 2 आगे चले जाओ, यानी सोमवार के बाद क्या आएगा? मंगल, मंगल के बाद बुध। ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है? 4 आगे जाना है तो क्या करना है? 3 घटा दो। क्या करना है? सॉरी, इधर आगे जाना है ना, तो फिर तो 4 जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है। क्या करना पड़ेगा? 4 जोड़ना है। अब देखो अगला सवाल बिल्कुल सेम ऐसे ही है। क्या है? बिल्कुल सेम ऐसे ही है। एक चीज और समझ लो, जैसे समझ लो, उसके बाद करना है इस सवाल को। जैसे मैं कहूं जैसे मैं कह दूं ए बी से 300 दिन 20 सप्ताह और 24 दिन बड़ा है, यदि ए का जन्म मान लो सोमवार को हुआ है तो बी का जन्म कब हुआ? बी का जन्म कब हुआ? ठीक है ना। अब करना क्या है? जैसे मान लो इतने दिन हैं, ठीक है ना, 300 दिन है, तो 300 में क्या करना है? 7 का भाग देना है। तो 7 का भाग देंगे 300 में, चलो 7 का भाग दे दो। तो 3 सत्ते 21, 8 24, सॉरी 7 चौका 28, कितना बचेगा? 2, 0 हो गया। 7 दूनी 14,
कितना बचा 6, तो 6 तो यहां लिख लेना है तुम्हें प्लस। अब देखो जब चाहे 20 सप्ते दिए हों, 10 सप्ते दिए हों, 4 सप्ते दिए हों, 50 सप्ते दिए हों, 1000 सप्ते दिए हों, 100 सप्ते दिए हों, कुछ भी दिया हो, सप्ते में जब 7 का भाग आएंगे ना तो पूरा पूरा कट जाता है और शेषफल क्या आ जाता है 0। तो शेष क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। अब दिन कितने दे रखे हैं 24 दिन दे रखे हैं। दिन कितने दे रखे हैं 24 दिन दे रखे हैं। अब करना क्या है 24 में 7 का भाग लगाना है, तो 7 तिया 21, शेष क्या बचा तुम्हारे पास, शेष बचा 3, तो बस 3 लगा लो। अब कितना हो गया ये 9, और जब 9 में 7 का भाग लगाएंगे तो बचेगा क्या तुम्हारे पास 2, ठीक है ना, बचेगा क्या 2। अब ए का जन्म कब हुआ था सोमवार को, ए का जन्म कब हुआ है, जैसे मान लो इसका जन्म कब हुआ है, ठीक है ना, सोमवार को, ठीक है ना, कब हुआ है सोमवार को, और बी यहां पर है, ये इसका जन्म कब हुआ है सोमवार को। अब सोमवार को जब इसका जन्म हुआ है तो अब ये क्या है, यानी इसका निकल के आया कितना 2 दिन बड़ा है, तो 2 दिन जब बड़ा है यहां पर, तो यहां से सोमवार से पीछे 2 दिन क्या हो जाएगा शनिवार, क्या हो जाएगा शनिवार। ऐसे ही सेम इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन है, करके दिखाओ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है और कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। यदि कमला का जन्मदिन बुधवार को हुआ है तो राजेंद्र का जन्म कब हुआ, इसको करके दिखाओ 1 मिनट में। ठीक है, देखो इधर करना कैसे सवाल को। सबसे पहले कह रहा है सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। कितने दिन बड़ा है 314 दिन। अब देखो है कौन बड़ा, सुरेश, सुरेश भैया बड़े हैं किससे, राजेंद्र से, राजेंद्र से बड़े हैं। और कितने दिन बड़े हैं 314। और कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है, यानी कमला है वो इससे कितने सप्ते बड़ी है 70 सप्ते बड़ी है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, कह रहा है 70 सप्ते बड़ी है। यदि कमला का जन्मदिन बुधवार को हुआ, यानी कमला का जो जन्म दे रहा है, ये कह रहा है कमला बुधवार को पैदा हुई थी, बुधवार, कमला कब पैदा हुई थी बुधवार को पैदा हुई थी। तो राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ था, तो ये पूछ रहा है राजेंद्र का जन्म कब हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो करना कैसे है, देखो इधर हमने क्या बताया था, जब सप्ताह दिया हो, चाहे 2 सप्ते हो, 4 सप्ते हो, 10 सप्ते हो, 50 सप्ते हो, 70 सप्ते हो, 100 सप्ते हो, कितने भी सप्ते दिए हो, तो जब भी सप्तों की अंतर होता है, हमने आपको पिछले क्लासों में बताया था कि किसी भी उसमें 7 से भाग देने पर जब 0 शेष बचता है तो सेम डे वही होता है। जैसे मान लो किसी संख्या में 7 जोड़ने या घटाने पर हमें वही दिन प्राप्त होता है ना, वैसे ही सेम। अब जैसे मान लो 70 सप्ते हैं, 70 में हम क्या करेंगे 7 का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा शेषफल 0 मिलेगा, और जब 0 शेषफल मिलेगा तो वही दिन मिलता है। अब देखो इधर यदि यहाँ पर 70 सप्ते है, 70 में 7 का भाग देंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब जब कमला का जन्मदिन कब हुआ बुधवार को, तो सुरेश का भी जन्म कब हुआ होगा बुधवार को।
सुरेश का भी जन्मदिन कब हुआ होगा? बुधवार को हुआ होगा। अब ऐसे ही, अब दिन यहां पर कितने हैं? 314। अब करना क्या है, आप लोगों को 314 में 7 का भाग लगाना है। तो 7 चौका 28, कितना बचा यहां पर? 3, कितना हो गया? 34, और फिर 7 चौका 28, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 6। ठीक है ना? कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। ठीक है ना? शेष क्या बचा हमारे पास? 6। शेष क्या आया? 6। अब अगर जो 7 में से इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो यहां क्या करना है? 1 बैक कर दो। तो बुधवार से पहले क्या होगा? मंगल। क्या हो जाएगा? मंगल। यानी राजेंद्र का जो जन्म हुआ वो कब होगा? मंगलवार के दिन होगा। ठीक है ना? या तो इसमें से 6 घटा लो। जैसे बुधवार में से 6 घटाएं तो क्या सबसे पहले क्या आएगा? मंगल। सोमवार, सोमवार से के बाद क्या आएगा? रविवार, रविवार के बाद क्या आएगा? शनिवार, शनिवार के बाद क्या आएगा? शुक्रवार, शुक्रवार के बाद क्या आएगा? गुरुवार, शुक्रवार के बाद क्या आएगा? गुरुवार। तो मंगल के पीछे क्या होगा? गुरुवार होगा। यहां पे गुरुवार कर लेना। ठीक है ना? अब एक जब 7 में से 6 को घटाया तो क्या बचा? 1 बचा। तो 1 इसमें क्या करना है? प्लस करना है। तो बुधवार में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। ठीक है ना? तो बुधवार में से 1 प्लस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गुरुवार। यही हमारा आंसर है। ठीक है ना? अगला सवाल देखो। हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 16 जून के बीच में पड़ता है, यानी 13 से 16 तारीख के। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, हमेशा जब कभी भी कोई क्वेश्चन होता है तो कह दिया जाता है कि उसको याद, मतलब एक को याद है कि उसकी जो बहन है उसका जन्मदिन, कोई 2 डेट दे रखी होंगी, मान लो 14 से 18 के बीच में। दूसरा कह सकते हैं उसके भाई को याद है, एक ही भाई को याद है कि इसका जन्मदिन, उसकी बहन का जन्मदिन इतने के बीच में। तो इन ऐसे इस टाइप के सवालों में क्या करते हैं, जो हमारी कॉमन डेट होती है ना, कॉमन डेट ही हमारा आंसर होता है। देखो कैसे, जैसे पहले एक समझ लो उसके बाद कर देना। जैसे मैं कहूं, क्वेश्चन में लिख दूं, ए को याद है कि उसके भाई का जन्म 20 मार्च से 25 मार्च के बीच हुआ है। ठीक है ना? 20 मार्च से 25 मार्च के बीच हुआ है। जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्म जैसे मान लो 23 मार्च से 27 मार्च के बीच होता है। तो उसके भाई का जन्म कब हुआ? इस तरह से कोई क्वेश्चन दे रखा होता है। ठीक है ना? इस तरह से कोई क्वेश्चन दे रखा होता है।
तो हमें करना क्या है, हमें करना है इस तरह के क्वेश्चन में कॉमन डेट देखनी है। क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, कॉमन डेट देखनी है। क्या देखनी है, कॉमन डेट। ठीक है ना। तो यहां जैसे 20 और 25 के बीच में कौन कौन सी डेट आ रही है, देखो इधर 20 के बाद 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, और एक थोड़ा दूर दूर करके लिख लो, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। ठीक है ना। अब जबकि उसकी बहन को क्या याद है, 23 से 27 के बीच में, देखो 23, 24, 25, 26 और 27, ये डेट दे रखी है। अब देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे यहां पर डेट है ना, जैसे 20 और 25 के बीच में एक को याद है, और एक को याद है कितना, 23 और 27 को याद है। तो कभी भी कॉमन डेट हम वो नहीं लेते हैं, जैसे इसमें भी 25 है और 25 इसमें भी है, तो हम इसको कॉमन डेट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो ये कह रहा है, ये कह रहा है कि 25 से 20 से 25 के बीच में हुआ है, यानी 20 से 25 के जो बीच में डेट है ना, उनमें से किसी में है, ना कि 25 को है ना ही 20 को है। यानी 20 से 25 के बीच में जो डेट होती है ना, उसमें हुआ है। 20 से 25 के बीच में क्या है, 21 है, 22 है, 23 है और 24 है। यानी 21 को भी हो सकता है, 22 को भी हो सकता है, 23 को भी हो सकता है और 24 को भी हो सकता है। ठीक है ना। अब इसको याद है कब, 24, 23 से 27 के, तो ना तो 23 में होगा ना ही 27 में होगा। ठीक है ना। जो होता है ना, ये डेटें जन्म वाली नहीं होती हैं, ठीक है ना, कॉमन वाले में। तो ना तो 20 को हुआ है ना 25 को, इसको याद है उसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग क्या है, ना तो 23 को हुआ ना 27 को हुआ। कुछ बच्चे करते क्या है, जैसे यहाँ पर 23 है तो यहाँ पर भी 23 है, तो वो 23 टिक कर देंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर 25 और यहाँ पर भी 25 है, तो 25 मतलब उसमें टिक कर देंगे। लेकिन हमें ये नहीं करना है, क्या करना है, इनके बीच में जो डेटा हैं, जैसे मान लो ये वाली डेटा है, हमें इनमें कॉमन देखना है। क्या करना है, हमें इनमें कॉमन देखना है। तो इनमें कॉमन क्या है, देखो 24 यहां पर भी और 24 यहां पर भी है, तो इस सवाल का आंसर क्या जाएगा, 24 मार्च। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 24 मार्च हो जाएगा। ठीक है ना। एक बार फिर समझ लो, जैसे ए को याद है उसके भाई का जन्मदिन कब है, 20 से 25 है, तो 20 से 25 के बीच की डेट है, देखो 21, 22, 23 और 24। ठीक है ना, कंफर्म है। अब उसकी बहन को याद है 23 से 27 के बीच में, तो 23 और 27 के बीच में। ठीक है ना। अब जो बीच की डेटें होती है ना, उनमें हमें कॉमन देखना होता है, न कि ये वाली डेटें देखते हैं। ये वाली डेटा हमें कभी भी नहीं देखनी है। अगर ये वाली डेटें देखोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखना क्या है, देखो इसमें भी 24 है और इसमें भी 24 है, जो कॉमन डेट हो जाएगी हमारी कब हो जाएगी, 24 तारीख हो जाएगी। अब देखो सवाल, ये सवाल है, जैसे कह रहा है विजय को याद है उसके पुत्र का जन्म 25 और 30 जनवरी के बीच में हुआ है, जबकि उसकी पत्नी को याद है कि जन्मदिन 22 और 27 जनवरी के बीच में हुआ है, तो विजय के पुत्र का जन्म किस तारीख को हुआ है। ठीक है ना, चलो करके बताओ। बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार फिर देखो। इसमें कह रहा है विजय को याद है उसके पुत्र का जन्म 25 और 30 के बीच में हुआ है, जबकि उसकी पत्नी को याद है 22 और 27 के बीच में। देखो इधर अब सबसे पहले करना क्या है, 25 और 30 के बीच का लेना है हमें। तो 25 और 30 के बीच में क्या आएगा, 24, सॉरी 26, 27, 28 और 29, ये वाली डेट है ना, ये कॉमन डेट होती है। अब जैसे उसको याद है क्या, 22 से 27 के बीच में, 22 से 22 से
27 के बीच में, तो 27, 22 से 27 क्या हो जाएगा? 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है ना, 22 से 27 के बीच में। तो ये 22 से 27 के बीच में होगी डेटें। अब ये क्या होगी? 25 से और 30 के बीच की डेट हो गई। अब जो ये बीच की डेट है, हमें इनमें कॉमन देखना है। क्या करना है? हमें इसमें और इसमें कॉमन देखना है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें भी 26 है और इसमें भी 26 है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का? यानी 26 जनवरी को हुआ है, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी को क्या हुआ है? विजय के पुत्र का जन्म हुआ है, ठीक है ना। एक सवाल और लिखो, देख लो। जैसे मैं क्वेश्चन लिख दूं, राम को याद है कि उसके पिता का जन्म उसके पिता का जन्म दिवस 12 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद है कि जन्मदिवस 13 से नहीं, 14 से कर दो, 14 से 18 अप्रैल के बीच में है, तो उसके पिता का जन्म किस तारीख को हुआ? को हुआ, ठीक है ना, किस तारीख को हुआ। प्रयास करिए, ये तो फिर मैं बताता हूं। ठीक है ना। देखो इधर इसमें क्या कह रहा है, राम को याद है कि उनके जो पिताश्री हैं उनका जन्मदिन कब हुआ है? 12 से 16 अप्रैल के बीच में याद है, ठीक है ना। जबकि उसकी बहन को याद है कि 14 से 18 अप्रैल के बीच में है। तो हमें करना क्या है? वैसे 12 अप्रैल, 12 और 12 से 16 के बीच का, तो 12 के बीच में क्या आएगा? 13, 14 और 15, ये डेट बीच में आएगी। अब ऐसे ही इसमें क्या कह रहा है? 14 से 18 के बीच में, ये बीच वाली डेट होगी। अब 14 से 18 के बीच में क्या आ रहा है? 15, 16 और 17, ठीक है ना। क्या क्या डेट आ रही है? 15, 16 और 17 डेट आ रही है। तो बस आपको करना क्या है, इसमें से कॉमन डेट देखनी है। तो इसमें कॉमन डेट क्या है हमारी? 15 कॉमन डेट है, ठीक है ना। कॉमन डेट क्या है हमारी?
15 है, तो बस इसका आंसर क्या जाएगा 15 अप्रैल। 15 अप्रैल, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा ये बात। ठीक है ना, एक टाइप के क्वेश्चन और होते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं उन्हें डेट ऑफ बर्थ निकालना नहीं आता है। ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ निकालना नहीं जानते हैं, और डेट ऑफ बर्थ पे आधारित क्वेश्चन कुछ जैसे हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है ना निकालने की, तो निकाल नहीं पाते हैं। तो आज उस चीज को भी देख लीजिए। जैसे मान लो बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मजाक मजाक में कह देते हैं कि मेरा जन्मदिन मान लो 32 तारीख को है। अब लोग कहते हैं 32 तारीख आती ही नहीं है। ठीक है ना, कोई कह देगा हमारा 45 तारीख को है, तो लोग कहते हैं 45 तारीख ही नहीं आती है। तो अगर जो ऐसे कोई बोलता है तुमसे कभी भी अब, तो उसे ही फंसा लेना है। देखो कैसे फंसाओगे, और उससे जन्मदिन की पार्टी जरूर ले लेना। ठीक है ना, जैसे कोई व्यक्ति कह दे, जैसे मान लो एक व्यक्ति मंगल ग्रह से आया है और उसे हमारे यहाँ के जो कैलेंडर है उसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो उसे थोड़ा बहुत ज्ञान है। जैसे वो देखा था ना पीके, तो ट्रांसफर मारता था, तो उसने ट्रांसफर मारा, लेकिन उसने गलत आदमी से ट्रांसफर मार लिया। अब होगा क्या, जब उसने गलत आदमी से ट्रांसफर मार लिया तो उसे क्या लगा, जैसे मान लो उसने कह दिया आज 45/5, जैसे मान लो अभी मैं लिख दूं 2023 है। ठीक है ना, उसने कह दिया आज की जो डेट है वो कितनी है 45/5/2023 की है। अब हमें इस डेट को सही डेट कैसे निकालना है, इसको हमें सही कैसे करना है, बस वो चीज सीखना है। देखो इधर 5वां महीना होता कौन सा है, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। मई 5वां महीना कौन सा होता है हमारा, मई का होता है। अब हमने आपको खूब सिखाया है कि मई में दिन कितने होते हैं, 31 होते हैं। मई में कितने महीने होते हैं, सॉरी दिन कितने होते हैं, 31 होते हैं। ठीक है ना, अब जैसे मान लो यहां पर दिन कितने हैं 45, ठीक है ना, और महीना कितना कौन सा है 5वां, और ईयर कितने हैं 2023 है। तो देखो अगर जो 31 को, सॉरी मई कितने का होता है 31 का होता है, अगर जो मई को उसके 31 दिन दे दिए जाए तो मई चला जाएगा। ठीक है ना, तो देखो करना क्या है, इसमें से हमें करना क्या है, बहुत आसानी समझना, बहुत सिंपल चीज है। हमें करना क्या है, इसमें से 31 को माइनस कर देना है। जब 31 माइनस करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, जब इसके पूरे 31 हो जाएंगे मई के तो जून आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो करना क्या है, जैसे मान लो इसका 31 आ गया तो जून आ गया, और डेट क्या आ गई 2023 है ऑलरेडी, और यहां पर क्या बचेगा तुम्हारे पास, इसमें से इसको घटा दो, क्या बचेगा 4, और इसमें से घटाओ कितना हो जाएगा। यानी कह सकते हैं जून की 14 तारीख है, 6वां महीना है और 2023 सन है। बात समझ में आई, अच्छे से एक बार फिर समझ लो। जैसे मान लो मई में दिन कितने होते हैं 31 होते हैं, ऑलरेडी दिन तुम्हारे पास कितने हैं 45 दिन है, तो 45 दिन का कोई महीना होता नहीं है। तो मई को अगर जो 45 में से 31 दे दिए जाए, यानी मई के 45 दिन में से 31 दिन दे दिए जाए तो मई तो चला जाएगा, अगला महीने ही तो आएगा। ठीक है ना, तो अब करना क्या है यहाँ पर, जैसे मान लो 31 इसमें घटाना, यानी घटाने का मतलब है इसको दे देना। तो जब 31 इसमें से दे देंगे तो पूरे 6 महीने यानी जून आ जाएगा, 6वां महीना। अब देखो जब 31 इसमें से चले गए 45 में से, तो घटा दो 31 इसमें, तो बचा कितना दिन, 14 दिन बचा। ठीक है ना, कितना दिन बचा 14 दिन बचा, और ईयर कौन सी बची है 2023। देखो एक बार और देख लो, जैसे मान लो मैं इसे साफ कर दूं, जैसे मैं कह दूं 38/3/2010, ठीक है ना, ये कोई डेट है, इसकी हमें क्या निकालनी है, प्रॉपर डेट निकालनी है, सही समय मतलब सही तारीख क्या होगी, हमें क्या निकालना है, इसकी सही तारीख क्या होगी। तो हमें करना क्या है, देखो मार्च क्या, सॉरी मार्च में दिन कितने होते हैं 31 होते हैं। ठीक है ना, मार्च में दिन कितने होते हैं 31 होते हैं। यदि मार्च को उसके 31 दिन मिल जाए ना तो वो चला जाएगा, और तुम्हारे पास ऑलरेडी दिन क्या है 38 है। दिन कितने हैं 38 दिन है, कितने दिन है 38, तो इसमें से 31 माइनस करो,
दिन कितने बचे तुम्हारे पास? 7। दिन कितने बचे? 7। और जब इसे 31 मिल जाएगा तो ये पूरा चला जाएगा, अगला महीना क्या आ जाएगा? 4। और कितना आ जाएगा? 2010 आ जाएगा। तो हमारा सही डेट क्या निकल के आएगा? 7/4/2010। अगर जैसे कोई बताता है ना तो उसे फंसा लिया करना, ठीक है ना। जैसे मैं एक और लिख दूं, जैसे कोई हुलुलुलु से आया और उसने कह दिया कि आज 37/2/2011 है, ठीक है ना। 37/2/2011 है। अब देखो करना क्या है, फरवरी में दिन कितने होते हैं? 28 के। अब हमें यहाँ पर ये देखना है लीप ईयर है, सामान्य वर्ष है, तो यहाँ सामान्य वर्ष है। 11 क्या है? सामान्य वर्ष है। तो करना क्या है, इसमें से कितना घटाना है? 28, ठीक है ना। और जब 28 घटाएंगे और इसको दे देंगे, यानी फरवरी के 28 फरवरी को दे देंगे तो फरवरी चला जाएगा, ठीक है ना। तो करना क्या है, यहाँ पर 28 घटाओ इसमें से, तो कितना बचेगा? 9 बचेगा, ठीक है ना। और 28 जब इसको पूरे मिल गए तो यहाँ पर महीना कौन सा आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और कितना आ जाएगा? 2011 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा? 2011 आ जाएगा, ठीक है। अच्छे समझ में गए हो गए। अब देखो एक चीज, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनसे पूछो कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो तुरंत से बता देंगे इतनी इतनी है। अगर कहें तुम ये बताओ आज प्रॉपर कितने दिन के, यानी कितने महीने, कितने वर्ष, कितने दिन के हो चुके हो, तो वो नहीं निकाल पाते हैं, वो फंस जाते हैं। तो देखो सबसे सिंपल तरीका क्या है, एक चीज देख लो। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17 जनवरी 1988। क्या डेट है उसकी? 17 जनवरी 1988 है। और इसकी है क्या? ये डेट ऑफ बर्थ है, यानी किसी ने कह दिया कि हमारा जन्म 17 जनवरी 1988 को हुआ था। तो बताओ आज में बताओ कितने साल के, कितने वर्ष के, कितने महीने के, ठीक है, और कितने दिन के हो। तो हमें करना क्या है, और जैसे आज की डेट यानी प्रेजेंट, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कोई भी डेट पूछ ले, तो जैसे मान लो आज मैं पढ़ा रहा हूं तो आज की डेट ले लेते हैं, यानी प्रेजेंट में आज के दिन में क्या है। तो जैसे आज तारीख कितनी है? आज तारीख कितनी है? जैसे 28 तारीख है, ठीक है ना। तारीख कितनी है? 28। 28 महीना कौन सा है? अगस्त। और 2023। हमें इस डेट को, इसके प्रॉपर डेट निकालनी है, यानी कितने महीने का हो गया, यानी कितने दिन, कितने महीने और कितने ईयर का हो गया। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसे उल्टा करके लिखना है। 2023 महीना कौन सा? अगस्त। अगस्त कौन सा महीना होता है? 8वां, ठीक है ना। और दिन कितने हो गए इसके? डेट क्या है? 28 आज। और ये कब पैदा हुआ था? 17 को। महीना कौन सा था? जनवरी, यानी 01 लिख सकते हैं। और ईयर कितना था? 1988, ठीक है ना। क्या था ईयर? 1988। अब करना क्या? घटाना है बस। तो क्या बचेगा यहाँ पर? 7 में 8 में से यहाँ पे जाएगा तो क्या बचेगा? 1। और फिर 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, यानी 11 दिन। अब 8 में से यहाँ 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 7, यानी 7 दिन, 7वां महीना है। अब जैसे मान लो यहाँ कितना हो जाएगा? 23। 23 में से जाएगा 8 तो कितना बचेगा? 4, ठीक है ना। नहीं, 5। कितना बचेगा? 5। यहां कितना बचा तुम्हारे पास? कितना बचा? 1। तो यहां से 2.5 ले लो, कितना हो जाएगा? 11। 11 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो यानी 35 साल 7 महीना और 11 दिन। डेट क्या हुई उसकी? 35 साल 7 महीना और 11 दिन उसकी एज हो गई। जैसे मान लो और एक देख लो, जैसे मान लो कोई एक और व्यक्ति है, उसने कह दिया कि मेरा जन्म 1 जुलाई 1994 को हुआ है, यानी मेरा जन्म कब हुआ है? 1 जुलाई 1994 को हुआ है। तो इसका क्या निकालना है, यानी प्रेजेंट आज की डेट में इसकी उम्र कितनी हो गई है। तो सबसे पहले क्या लिखना है?
28 अगस्त 1900 क्यों 2023 में उसकी डेट क्या हो, ठीक है ना, 2023 में उसकी डेट बर्थ क्या होगी। देखो अगला, तो करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 2023 लिखना है, फिर क्या लिखना है, अगस्त 8वां महीना लिखना है। देखो ईयर, फिर महीना और फिर डेट कितनी है, 28। अब यहाँ क्या है, 1 जुलाई है तो 1 लिख लिया, जुलाई का महीना होता है 7वां, वो 7 लिख लिया, और क्या लिख लिया, 1994 लिख लिया। अब इसमें से घटाओ कितना बचेगा, 27, इसमें से घटाओ कितना बचेगा, 1, ठीक है ना। अब यहाँ हो जाएगा 13, 13 घटाओगे 4 तो कितना बचेगा, 9, यहाँ बचेगा 1, यहाँ ले लेंगे कैरी तो कितना हो जाएगा, 10, यहाँ बचेगा 1 नहीं 2 बचेगा, 11 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 11, 11 में से जो घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 29 साल 1 महीना और 27 दिन, ठीक है ना। देखो 27 में से घटाया तो 28 में से घटाया 27 बचा, 8 में से घटाया तो कितना बचा, 7 बचा। अब यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ से कई ले लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ से कई लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, तो कब प्रेजेंट में कितने का हो गया है, 29 वर्ष 1 माह और 27 दिन का हो चुका है, ठीक है ना। कब का हो गया है, 27 दिन का हो चुका है। चलो कैसे निकाल के दिखाओ, जैसे कोई कह दे कि मेरा जन्म 5 अप्रैल 1987 को हुआ है, तो वो प्रेजेंट में अभी कितने का है, ठीक है ना, बताओ निकाल के। ठीक है ना, देखो इधर करना क्या है, हमें वही लिखना है, जैसे 2023 महीना कौन सा है, 8वां, और ईयर मतलब डेट क्या है आज, 28। अब करना क्या है, 5 अप्रैल, अप्रैल कौन सा होता है, चौथा, और 1987, ठीक है ना। अब देखो करना क्या है, 28 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 23, और 23 4, 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 4। देखो यहाँ पे हो जाएगा 13 तो कितना हो जाएगा, 6, यहाँ बचेगा कितना, 1, 8, 11 हो जाएगा, 11 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 36 साल 4 महीना और 23 दिन हो जाएगी उसकी डेट, कितनी हो जाएगी, 36 साल 4 महीना और 23 दिन की डेट ऑफ बर्थ उसकी हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही, और लगभग कैलेंडर के हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब शायद ही कोई टैब बचा हो जो मैंने ना करा दिया हो, ठीक है ना। अब अगला जो टर्न होगा ना उसमें नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, ठीक है ना, जो भी चलेगा देख लेंगे, उसमें से जो भी चैप्टर होगा वो चलेगा। और बस लास्ट में बस वही चीज दोबारा से दोहराता हूं, अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।